सो भाई मेरे पास जो चाबी है ना, ये है ट्रैम्प, एक प्रीमियम ब्रांड की बाइक। एंड अगर आप एक कैफे रेसर ढूंढ रहे हो, आप सभी को पता होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप कैफे रेसर लेने के लिए जाते हो तो जल्दी आप लोगों को मिलती नहीं है। एंड वही अगर आप लोग मॉडिफिकेशन कराते हो या बाकी सारी चीज़ें कराते हो तो मेंटल पीस नहीं रहता कि कब उस चीज़ में क्या खराबी आ जाए या क्या चीज़ बदलनी पड़े। सो यहाँ पर अगर मेरे सामने आप खड़े देखोगे तो यहाँ पर है ऑल न्यू थ्रेक्सटन 400, जो कि प्रॉपर अगर आपको एक कैफे रेसर वाला फील चाहिए ना भाई, एंड अगर आपको बजट में चाहिए, ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, एंड ये क्या जो आपकी ट्रैम्प स्पीड 400 आती है बिल्कुल सेम है या फिर चेंजेस हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ इस बाइक की। ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 2,75,000 रुपीज़, जो कि एक्स शोरूम कॉस्टिंग रहेगी। एंड अगर आप में से कोई भी मेरा भाई लेना चाहता है तो डेफिनेटली प्रीतमपुरा ट्रैम्प में जो है वो आप आकर के विजिट कर सकते हो एंड बाइक को देख सकते हो, बैठ करके सारी टेस्ट राइड वेस्ट राइड जो भी चीज़ें करनी है वो आप कर लोगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं आप लोगों के लिए नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अब इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस क्या क्या मिलते हैं। सो अगर आप नॉर्मल ट्रैम्प को समझ रहे हो कि भाई ये स्पीड 400 ही है, बस उसके अंदर एक छोटा सा मतलब फ्रंट में फेयरिंग लगा दी है, क्या कहते हैं आपको सीट काउल जो है वो दे दिया है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले थोड़ा सा डिफरेंसेस बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले ये आपको फेयरिंग जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा टॉप स्पीड ज़्यादा मारना पसंद करते हो तो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक जो है इस बाइक को बनाया जाएगा, करने वाला है, मतलब थोड़ी सी टॉप स्पीड आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बाइक जो है, जो आपकी स्पीड 400 आती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक अगर आपको लॉन्ग राइड्स एंड बाकी चीज़ें करनी है सो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। बट इस बाइक के अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलते हैं, तो जो फुल एग्रेसिव वाला पोस्चर होता है ना, लाइक R15 टाइप का, तो उस टाइप का आपको कैरेक्टर जो है इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। रियर पोर्शन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको सीट काउल जो है वो ऑफर की गई है। एंड इवन अगर इसकी टेल लाइट अगर आप चेकआउट करोगे तो इसको भी प्रॉपर जो है वो कंपनी ने चेंज कर दिया है। लाइक अगर आप नॉर्मल स्पीड 400 की देखोगे तो वो मैं आपके लिए इमेज लगा दूंगा, एंड इसकी अगर आप टेल लाइट देखोगे तो इसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। अब ओवरऑल क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आती है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले फ्रंट से चेकआउट करोगे तो भाई कितनी ही ज़्यादा प्यारी जो है ये लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो आपको फील मिलता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो LED हेडलाइट्स का सेटअप मिलेगा, चाहे वो आपके DRLs हो, चाहे वो आपकी हाई बीम हो, लो बीम हो, एंड देखने में बहुत प्यारी लग रही है भाई। मतलब लिटरली मज़ा आ गया जब आप इसको फ्रंट से देखोगे ना, कोई सा भी कलर देख लो। इवन इमेजेस में व्हाइट कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट रियल लाइफ में जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि फ्रंट में आपको यह मिल जाएगा, स्टिकरिंग जो है कुछ इस टाइप की मिलती है। फ्रंट के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। तो इस बाइक के अंदर अगर आप टायर देखोगे फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलने वाला है, जो कि काफ़ी वाइडर रहने वाला है। लाइक अगर आप इस बाइक से ऑब्वियसली भाई कैफे रेसर टाइप की मशीन ले रहे हो, पूरी की पूरी एग्रेसिव रहने वाली है, सो लीन वीन करने वाला गेम भी खेलना है ना, बहुत प्यार से कर लोगे, वहाँ पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। एंड बात करी जाए इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सो इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है विद वाइबर कैलिपर्स एंड 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। सो अगर आप थोड़ा सा मतलब इसको कंपेयर करते हो लाइक KTM वाली जो ब्रेक बाइट होती है ना, वो आपको ये बाइक डेफिनेटली ऑफर करने वाली है। मतलब सुपीरियर ब्रेकिंग रहने वाली है, कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। फ्रंट में बात करी जाए USD सस्पेंशन जो कि 43 mm के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो ये काफी बेस्ट है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पियानो फिनिश में जो है ये आप लोगों को मडगार्ड मिलने वाला है, एंड ये सारी चीजें चेकआउट करोगे तो ये आपको मैट फिनिश के अंदर मिल जाती हैं, तो ये काफी बेस्ट है। बाकी इसके इंडिकेटर्स में आप लोगों को चेकआउट करा देता हूं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई LED इंडिकेटर्स जो है वो भी आप लोगों को इस बाइक में मिल जाते हैं, जो देखने में काफी अच्छे एंड काफी कूल जो है वो लग रहे हैं। सो ये चीज मुझे काफी पसंद आई। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, यानी कि इस बाइक के इंजन के बारे में, कि यहाँ पर आपको इंजन कैसा मिलता है तो ये इंजन आप लोगों को वही सेम जो आप लोगों को स्पीड 400 के अंदर मिलता है, बट यहाँ पर थोड़ी सी पावर या फिर थोड़ा सा ट्यूनिंग जो है अलग की गई है, जिससे ये बाइक थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाले। सो यहाँ पर आपको 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ट्रैम्प की जो प्रीमियमनेस है या फिर जो बॉडी बाइक्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर बात करी जाए इस बाइक के पावर फिगर्स के बारे में, तो ये लगभग आपको 41.4 bhp का मैक्सिमम पावर, एंड उसी के साथ अगर आप टॉर्क देखोगे तो 37.5 न्यूटन ऑफ टॉर्क जो है जनरेट करती है। अगर आप स्पीड 400 से कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 1.5 bhp जो है वो ज़्यादा मिलता है। टॉर्क जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, बट ये जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेशली जब आप हाई स्पीड जो लेकर के जाते हो, अगर आपको हाई स्पीड करना है, सो उन सारी चीज़ों में जो है वो काफ़ी अच्छा फील जो है वो आएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक चेकआउट करोगे तो देखो आपको डुअल शेड में जो है वो सारे के सारे कलर्स में मिलेगा। लाइक यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सिल्वर एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है। लिड देखोगे तो वो आपको प्रॉपर सिल्वर जो है वो देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अगर आप फेयरिंग चेकआउट करोगे तो यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी सी स्टिकरिंग मिलेगी, लाइक ब्लैक कलर में मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप
देखोगे तो सिल्वर पार्ट जो है वो आपको मिलता है। बात करी जाए गियर बॉक्स के बारे में कि यहाँ पर आपको कैसा गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, इस बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है एंड क्विक शिफ्टर का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मे भी शायद ट्रैम्प आने वाले टाइम में आपको क्विक शिफ्टर जैसी चीजें भी अवेलेबल कर दे। एंड यहाँ पर एक चीज आप जरूर नोटिस करना कि अगर आप इसके फुट पैक्स चेकआउट करोगे ना तो थोड़े से पीछे की तरफ है, मतलब जैसे हैंडल अग्रेसिव दिया गया है, सो उसी हिसाब से पोस्चर भी जो है इस बाइक का थोड़ा सा एग्रेसिव बनाने के लिए इसके जो पूरे के पूरे पैडल्स हैं उसको जो है पीछे की तरफ किया गया है। तो ये काफी बेस्ट चीज है, मतलब आपका पोस्चर जो है वो काफी एग्रेसिव बनने वाला है। एंड यहाँ पर आपको थ्रैक्सन 400 की एक छोटी सी बैजिंग देखने को मिलने वाली है, मतलब लोगों के साथ, तो ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। नाउ रियर पोर्शन के बारे में बात करते हैं कि रियर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सादीगार जो है वो देखने को मिलने वाला है। बाइक के अंदर आपको 150 सेक्शन का जो है वो रियर टायर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 150/60 ZR17 जिसके जो है वो टायर रहने वाले हैं एंड स्टील ब्रेडेड टायर्स रहने वाले हैं, तो परफॉर्मेंस भी जो है आपको काफी अच्छी निकाल के देंगे। कहीं पे भी कोई ग्रिप लूज करने का या ऐसा कोई भी सिचुएशन में जो है आप लोग बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सो ये बाइक आप लोगों को डुअल चैनल ABS के साथ तो आती ही है। 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक जो है ये ऑफर करने वाली है। एंड यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। सो मतलब अगर किसी बंदे का ड्रीम था ना कि भाई एक कैफे रेसर जो है मुझे ओन करनी है, सो वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहने वाली है जो कि आप डेफिनेटली आज के टाइम में जो है जिसे ओन कर सकते हो, तो वो एक चीज है। बाकी नाउ पीछे की तरफ से बात करते हैं कि पीछे में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। सो अब बात करते हैं इसकी टेल लाइट के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप टेल लाइट देखोगे तो इसकी डिजाइनिंग जो है वो चेंज कर दी है। मुझे ये वाली भी जो है वो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब ट्रैम्प की जो स्पीड 400 के अंदर आती है वो भी अच्छी है, बट ये वाली जो है थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम, मतलब छोटी सी है, तो देखने में काफी स्टाइलिश लग रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पियानो फिनिश में आप लोगों को ये मिलेगा एंड मडगार्ड देखोगे तो वो आपको बड़ा सा मिल जाता है एंड LED इंडिकेटर जो है वो आपको मिलते हैं, वाइट लाइट फॉर नंबर प्लेट, तो ये चीजें हैं। नाउ फ्रंट से बात करते हैं कि इसके अगर आप मीटर में जाते हो तो वहां पर आपको क्या क्या फीचर ये ऑफर करती है। एंड उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो भाई आपको बार एंड मिरर्स देखने को मिलते हैं, मतलब फुल वाइब है भाई। अगर आप इस बाइक के ऊपर बैठ करके जब चलाओगे ना तो क्या प्रीमियमनेस आप लोगों को क्या मजा आएगा ना, वो तो आप ही समझ सकते हो। नाउ एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी भाई, इसकी की बहुत प्रीमियम है, लिटरली अगर आप इसे देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पर आपको छोटा सा ट्रैम का लोगो जो है वो मिलता है, वेव की आपको मिली जाती है। एंड ये वाला पोर्शन भी जो है वो देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। नाउ बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेमी डिजिटल मीटर, यानी कि एक कैफे रेसर के अंदर आपको ओल्ड स्कूल वाली वाइब चाहिए कि आपका RPM रेंज या फिर आपका जो स्पीडोमीटर है वो सुई की तरफ जो है एनालॉग में जा रहा है, तो वो देखने में काफी बढ़िया लगता है एंड फील भी आता है जब आप बाइक को भगाओगे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिलेगा, बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, यहाँ पर माल फंक्शन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आप लोगों को ऑयल की इंडिकेशन जो है वो मिल जाएगी, गियर इंडिकेटर आप लोगों को मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो RPM रेंज है एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्यूल आप लोगों को पता चल जाता है। फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो देखो मैं बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। ये बाइक उस बंदे के लिए जो ना मतलब ठीक ठाक फीचर्स चाहता है बट पावर जो है वो सबसे ज्यादा चाहता है, सो उस कंडीशन में जो है वो काफी बेटर है। तो आपको बेसिक फीचर्स सारे मिलते हैं, चाहे वो ABS हो चाहे वो ट्रैक्शन कंट्रोल हो, वो एक चीजें हैं। नाउ बात करते हैं स्विच क्वालिटी के बारे में। तो स्विच क्वालिटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, थोड़ा सा आपको ना मैट फिनिश में मिलता है, ये पूरा का पूरा चेकआउट करोगे। यहाँ पर हैजार्ड लाइट है, यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच मिलता है, यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई बीम लो बीम जो है वो आपको मिल जाता है एंड पासिंग लाइट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलता है। एंड ये एक आई बटन है जिससे आप सारी चीजें लाइक ट्रिप मीटर देखना है या अगर आपको अदर चीजें करनी है सो वो चीजें कर सकते हो। इंडिकेटर का यहाँ पर आपको मिलता है, हॉर्न में आपको सुनाता हूँ तो सिंगल हॉर्न जो है वो इस बाइक के अंदर आने वाला है, वो एक चीज है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको मिल ही जाते हैं। फ्यूल टैंक के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है वो लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड E20 जो है वो कंप्लाइन है, तो ये काफी बेस्ट चीज है। काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है भाई E20 से, तो वो एक चीज देख लीजिएगा। एंड फ्यूल टैंक जैसा मैंने बताया कि 13 लीटर का है। एवरेज के बारे में बात करूँ तो देखो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स हैं, अगर आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो भाई मैं यही कहूंगा कि इतना मत करना। बाकी हाँ, अगर आपको शौक पूरा करने के लिए इस बाइक को लेना है तो लगभग आप मान के चल सकते हो 25 से 28 या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जो है वो दे देगी। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब ये थ्रॉटल आप पकड़ करके इस बाइक को चलाओगे ना तो कोई सा भी आराम से चलाने वाला है नहीं, सबके सब जो है इसका फुल मजा जो है वो लेंगे। नाउ बात करते हैं इसकी सीट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप राइडर की सीट देखोगे तो फुल्ली भाई मतलब आपको बड़ी सी एंड काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी सी सीट्स मिलती हैं एंड कुशनिंग अगर आप देखोगे नो कॉम्प्रोमाइज, काफी अच्छी सीट्स जो है वो मिलती हैं। एंड एक चीज जो मैंने जब इमेजेस देखी थी तो मुझे लगा था कि यार काउल दे दिया इन्होंने, मतलब पीछे वाले अगर बंदे को इन इमरजेंसी कभी बिठाना पड़ जाए तो कैसे होगा। सो ये बेसिकली रिमूवेबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इसके लिए आपको उसकी चाबी लेनी है एंड यहाँ पर लगा करके, सो ये रही अपनी चाबी, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पुश किया एंड इसकी जो सीट है वो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे सो यहाँ पर आपको 2 बोल्ट्स मिलते हैं, एनी टाइम इन्हें फटाक से खोला एंड आप पिलियन को भी जो है वो आराम से बिठा करके लेकर के जा सकते हो। सो वहाँ पर जो है ट्रैम ने काफी बढ़िया काम किया है, बिकॉज इंडियंस है भाई, इंडियन को बाइक पे भी 2 या 3 बंदे भी बिठाने का मौका मिले तो वो छोड़ने नहीं वाले, तो वो एक चीज रहने वाली है, तो ये काफी बेस्ट है। एंड इधर की तरफ से एग्जॉस्ट में आपको चेकआउट कराऊं तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो प्रॉपर आप लोगों को जो है वो सेम देखने को मिलने वाला है जैसा आपको स्पीड 400 के अंदर मिलता है।
सो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। नाउ एक बार स्टार्ट करते हैं, इसकी साउंड सुनाता हूँ एंड उसके बाद इसकी डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस जो है वो आपको मिलने वाली हैं। सो इस टाइप की जो है साउंड आपको मिलती है। पहले आइडल स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके बाद रैप करेंगे। सो ये बिल्कुल आइडल है। नाउ अब थोड़ा सा रैप करते हैं। सो भाई साउंड में जो है वो कोई भी कमी नहीं है। बाकी अगर आपको एग्जॉस्ट एंड बाकी सारी चीज़ें लगवानी है, कुछ कस्टम बिल्ड चीज़ें लगवानी है तो और भी ज़्यादा जो है वो बेहतरीन हो सकता है। बाकी ठीक है, अगर आपको लीगली चलाना है तो ये एग्जॉस्ट साउंड भी जो है वो बेटर रहने वाली है। नाउ बात करते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में एंड एक बार मैं आपको बैठ करके पोस्चर भी चेकआउट करा देता हूँ कि कैसा इसका पोस्चर रहने वाला है। सो एक बार मैं आपको बैठ करके दिखा देता हूँ। सो मेरी हाइट जो है वो लगभग 5.5 के पास में है एंड इस बाइक का अगर मैं वेट के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ सो लगभग 183 kg के अराउंड जो है इस बाइक का वेट रहने वाला है। ठीक है, लाइक अगर आप लोगों को जब चलाने लगोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी फील होने वाला है। एंड क्या मज़ेदार पोस्चर है भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा ऐसे लीन जब आप टक इन होकर के चलाओगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है इस बाइक को चलाने में। बाकी स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स आप लोगों को ऑफर कर देती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो 168 या 158 mm जो है वो आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। एंड अगर आप सीट हाइट जैसे कि मैंने बोला कि 795 mm है, तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत जो है वो होने वाली है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि भाई आप जब इसके ऊपर ऐसे एग्रेसिव होकर के चलाओगे ना तो लॉन्ग राइड्स में हो सकता है कि आपके कंधे, शोल्डर और ये पूरे के पूरे पाम में जो है वो काफ़ी हद तक दर्द हो सकता है। बाकी भाई ऐसी बाइक ऑब्वियसली वही बंदा लेगा जिसको थोड़ा सा एंथुजियाज है। फर्स्ट प्राइमरी बाइक जो है वो रख रखी है। एज अ सेकेंडरी बाइक अगर आप लेना चाहते हो अपने शौक को पूरा करने के लिए सो उस कंडीशन में काफ़ी बेटर है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले कंपटीशन के बारे में। तो देखो भाई, इंडियन मार्केट के अंदर ऐसी कोई बाइक है नहीं अभी तक फिलहाल इस बजट के आसपास में, या इसके अगर सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए इकलौती यही एक कैफे रेसर आप लोगों को मिलती है। जीटी से काफ़ी लोग कंपेयर कर रहे हैं बट भाई वो कहाँ 650 सीसी की ट्विन सिलेंडर इंजन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग है। 400 सीसी की कैटेगरी की बाइक है। सो अगर आपको एक बजट में यानी 2,75,000 रुपये का एक शोरूम बजट अगर आप लोग लेकर के चल रहे हो सो डेफिनेटली आप लोग ट्रैम की तरफ से आने वाली थ्रैक्सन 400 को डेफिनेटली एक बार कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।